फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। इसमें हम बात करेंगे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आपस में सिग्मा और पाई बॉन्ड से कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, वो कैसे फॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले हमें ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन जानना जरूरी है। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होती है। जो फर्स्ट ऑर्बिटल होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1s2 में, और नेक्स्ट 2s2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स किसने फर्स्ट में 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट में कितने होने चाहिए, नेक्स्ट में 6 आएंगे। 6 कैसे फिल होंगे, जो p की 3 ऑर्बिटल्स होती हैं px, py और pz। 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, तो इसमें क्या होगा, एक x वाली ऑर्बिटल में आएगा, एक py ऑर्बिटल में आएगा, एक pz ऑर्बिटल में आएगा। अगर तीनों में 1 1 1 आ जाते हैं तो हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स। अगर एक और इलेक्ट्रॉन्स यानी टोटल 8 है, तो जो हमारा 8th इलेक्ट्रॉन होगा वो x ऑर्बिटल में आएगा। इस तरह से हमारे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिटल्स में फिल होते हैं। लेकिन py और pz ऑर्बिटल अभी भी एम्प्टी है। इसको अपनी आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 1 1 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हैं। तो ये क्या करेंगे कि जब एक ऑक्सीजन जो एटम है वो दूसरे एटम के साथ कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। ऑक्सीजन, जैसे कि हम जानते हैं इसमें 3p ऑर्बिटल्स हैं। px ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, लेकिन py और pz हाफ फिल्ड है। तो हमने एक तो pz ऑर्बिटल ले लिया और एक py ऑर्बिटल ले लिया। ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, जो कंप्लीटली फिल्ड होता है उसको शो करने की जरूरत नहीं होती है। वैसे तो p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, इसमें 3 लोम्स बनती हैं। क्योंकि हाफ फिल्ड 2 है इसलिए हमने इसमें 2 ही लोम्स ली है, थर्ड लोम नहीं ली क्योंकि ये कंप्लीटली फिल्ड है। इस तरह से हमने 2 ऑर्बिटल्स, 2 वेव फॉर्म्स लिए हैं। ये है हमारे ऑक्सीजन, यानी कि फर्स्ट ऑक्सीजन एटम, और ये है हमारा नेक्स्ट ऑक्सीजन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम। ये आपस में जब कंबाइन होंगे, तो जब ये आपस में कंबाइन होंगे, ये देखो ये 2 लोन्स आपस में कंबाइन हो रही हैं और यहाँ पे एक बॉन्ड बना रही हैं। ये बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड, जो हम पहले कर चुके हैं। जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से जो बॉन्ड बनता है उसे सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और अब ये वाली लोम हमारी, ये तो Z की तो हमारी कंबाइन हो गई, यानी कि Z को तो अपना एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, लेकिन Y को अभी भी नहीं मिला। तो ये है हमारी Y ऑर्बिटल दोनों ऑक्सीजन की। ये किस तरह से कंबाइन होगी, ये पाई बॉन्ड से कंबाइन होगी, साइड बाय साइड कंबाइन होगी और एक पाई बॉन्ड बनाएंगी। जैसे कि मैंने पहले कहा था, ये हमारा O2 मॉलिक्यूल बनेगा। जब सिग्मा बॉन्ड में 2 लोम आपस में कंबाइन होती है तो पिछले वाली लोम क्या हो जाती है, वो छोटी हो जाती है। तो ये दोनों लोम्स क्या हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। ये कुछ इस तरह से शो होंगी, ये वाली लोम छोटी हो जाएगी और ये वाली लोम छोटी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन होते हैं। और हमारा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन होगी वो कुछ इस तरह से होगी, O डबल बॉन्ड O। एक बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड को शो कर रहा है और दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड को शो कर रहा है। इसमें 2 बॉन्ड बन रहे हैं, एक बॉन्ड ये बन रहा है और एक साइड बाय साइड ओवरलैपिंग का बॉन्ड बन रहा है। 2 बॉन्ड्स बन रहे हैं, यानी कि O डबल बॉन्ड O। ये है हमारा O2 मॉलिक्यूल। अब हम बात कर रहे हैं हमारे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को भी हम इसी तरह से ही शो करेंगे, लेकिन इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। ऑक्सीजन का क्या था, 8 था, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसका 7 है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, 2 1s2 में जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स 2s2 में जाएंगे और बाकी बचे 3 इलेक्ट्रॉन्स, एक px ऑर्बिटल में जाएगा, एक py ऑर्बिटल में जाएगा और एक pz ऑर्बिटल में जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, p ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड हैं, यानी तीनों p ऑर्बिटल्स में हमें एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं। तो हमें p की 3 ऑर्बिटल्स लेनी पड़ेंगी। ये देखो, एक ऑर्बिटल ये z को शो कर रही है,
ये Y को शो कर रही है और ये X को शो कर रही है। तीनों हाफ फील्ड हैं, इसलिए हमने तीनों लॉन्ग्स ली हैं, तीनों ऑर्बिटल्स की लॉन्ग्स ली हैं। ये तो, और नेक्स्ट P यानी कि हमने नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ये फर्स्ट नाइट्रोजन एटम का स्ट्रक्चर है और ये नेक्स्ट जो नाइट्रोजन एटम है उसकी P ऑर्बिटल की लॉन्ग्स हैं। जब ये आपस में कंबाइन होंगी, जब ये दोनों नाइट्रोजन एटम्स की P ऑर्बिटल की लॉन्ग जब आपस में कंबाइन होंगी तो क्या होगा, ये देखिए, ये जो PZ और वन नाइट्रोजन का PZ ऑर्बिटल और सेकंड नाइट्रोजन का PZ ऑर्बिटल की लॉन्ग्स आपस में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से कंबाइन हो रही हैं। यहाँ पे एक बनेगा सिग्मा बॉन्ड, लेकिन जो अनदर टू लॉन्ग्स है ये भी हाफ फील्ड है और ये भी हाफ फील्ड है, तो ये कैसे कंबाइन होंगी, ये कंबाइन होंगी हमारे साइड बाय साइड कॉम्बिनेशन से, यानी कि PZ के साथ कंबाइन होगी इस तरह से, ये बनाएगी पाई बॉन्ड, और ये दोनों लोम्स आपस में कंबाइन होंगी इस तरह से, ये भी बनाएंगी पाई बॉन्ड, यानी कि हमारा एक तो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और दो पाई बॉन्ड बन रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, इसके तो हमारा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, तो इसकी जो पिछले वाली लोम्स होंगी वो छोटी हो जाएगी। जो सिग्मा बॉन्ड बनाता है उसमें जो पिछली लोम्स होती हैं वो छोटी हो जाती हैं, और क्योंकि यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से कंबाइन होता है, और इसका जो फॉर्मूला होगा वो कुछ इस तरह से होगा, N ट्रिपल बॉन्ड N, यानी एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है बीच में और दो पाई बॉन्ड बन रहे हैं, एक ऊपर और एक नीचे, N ट्रिपल बॉन्ड N, ये है हमारा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल।